आज हम लोग ऐसे जगह जा रहे हैं जहाँ सिद्धो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो की जन्मभूमि है और जहाँ इको प्रोग्राम होने वाला है। तो स्वागत करता हूँ आप सबका भोगनाडी में। आज के मुख्य अतिथि मिस्टर बेर्नार्ड मरांडे प्रखंड प्रमुख हैं और प्रखंड के अध्यक्ष बरहट के हैं, तो उनको हम स्वागत करते हैं फॉल से और मोमेंट से। हमारे सृष्टिकर्ता हमारे ईश्वर को हम याद करते हैं। गॉड इज लाइट, ईश्वर लाइट हैं। उनको हम धन्यवाद देते हुए, उनको याद करते हुए हम लाइटिंग ऑफ द लैम्प करेंगे।
पर्यावरण हमें किस तरह इसको सुरक्षित रखना है, इस बारे में बात करेंगे। जब से हम देखते आए हैं, हमारे आदिवासियों में कुछ पर्व त्योहार प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है, जैसे बहा, सरहुल, कर्मा। धरती पर अधिक से अधिक पेड़ काटे जा रहे हैं, जिसमें हमारे पर्यावरण असंतुलन हो रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों से यही उम्मीद है, आप लोग अपने साथ साथ अपने माता पिता, अपने गांव कस्बों के अपने लोगों को आप भी प्रेरित करें, जागरूक करें उनको कि पेड़ हमें किस तरह जीवन देती है, इसको कैसे हम लोग सुरक्षित रखें ताकि ये हमें जीवन दे। महल की चोटी बोले, दुमका की धरती डोले। पेड़ बचाओ, जल बचाओ, धरती माँ को फिर हंसाओ।
अतिथि, सभी फादर्स, सभी सिस्टर्स, सभी शिक्षक और मेरे प्रिय साथियों, आप सबों को मेरी ओर से जोहार। मैं यहाँ केवल एक भाषण देने नहीं बल्कि एक ऐसी आवाज बनाने आई हूँ जिसे आधुनिकता के शोर ने दबा दिया है। मैं बात कर रही हूँ उस आदिम संस्कृति की जो सभ्य होने का दावा तो नहीं करती लेकिन जिसने पूरी कायनात को सहेज कर रखा है। मैं बात कर रही हूँ पर्यावरण और आदिवासी के उस अटूट और पवित्र रिश्ते की। प्राकृतिक व्यापार नहीं, माँ है। साथियों, शहर के लिए जंगल एक संसाधन है, एक प्रोजेक्ट है या महज लकड़ी का ढेर, लेकिन आदिवासियों के लिए उसके लिए जंगल उसका देवता है, उसकी माँ है। एक कहावत है ना, जंगल बचाओ तभी मंगल होगा। आदिवासी कभी भी जंगल का उपभोग नहीं करता, वो उसके साथ का अस्तित्व में विश्वास रखता है। वो पेड़ों से फल तोड़ने से पहले उससे माफी मांगता है। वो नदियों को प्रदूषित करना पाप समझता है। उनकी जीवन शैली हमें सिखाती है कि पुरखों की विरासत को बाजारों में नीलाम न करो, कुदरत के इन बेटों को बेघर सरेआम न करो। आज हम स्मार्ट सिटी, मल्टीनेशनल कंपनियों के दौर में है, लेकिन इस चमक धमक की कीमत किसने चुकाई? उस मासूम हाथों ने जिसने ताउम्र मिट्टी की सेवा की। कहा जाता है जड़ से कटा हुआ पेड़ सूख जाता है और अपनी मिट्टी से बिछड़ा हुआ आदिवासी टूट जाता है। जब एक बांध बनता है या एक खदान खोदी जाती है तो केवल मिट्टी नहीं खोदी जाती बल्कि संस्कृति का गला घोटा जाता है और हम उसे डेवलपमेंट कहते हैं, पर असल में हम उन्हें अनाथ कर देते हैं। उनकी महज जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि उनके पुरखों की यादें हैं। शहरों की तरक्की ने गांवों का सुकून छीन लिया, ऊंची इमारतों ने परिंदों का जुनून छीन लिया। तुम जिसे तरक्की कहते हो उसे गौर से देखो जरा, तुमने धरती माँ का वो मासूम खून छीन लिया। क्या आप लोग जानते हैं दुनिया में 80% जैव विविधता उन्हीं जगहों में ही बची है जहाँ आदिवासी रहते हैं। वे सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं। वे जानते हैं कि किस मौसम में कौन सा पौधा लगाना है, किस जानवर का संरक्षण कैसे करना है। गांधी जी कहते थे धरती हर किसी की जरूरतों को पूरा कर सकता है लेकिन किसी एक का लालच नहीं। आदिवासी इसी दर्शन को जीते हैं। वे उतना ही लेते हैं जितना जीने के लिए जरूरी होता है। आज पर्यावरण संकट पर दुनिया भर में बड़ी बड़ी मीटिंग्स होते हैं। लोग ऐसे कमरों में बैठ करके यह चर्चा करते हैं कि धरती को कैसे बचाएं। पर मेरा कहना है कि आप उन ऐसे कमरों से बाहर निकलिए और उस आदिवासी के पास जाइए जो तपते धूप में भी जंगल की रक्षा कर रहे हैं। वे अपनी जमीन के लिए नहीं लड़ रहे हैं बल्कि हम सभी के सांसों के लिए लड़ रहे हैं। हम मिट्टी के बेटे बेटियां हैं, हवाओं के रुख मोड़ने का दम रखते हैं। हम मिट्टी के बेटे बेटियां हैं, हवाओं के रुख मोड़ने का दम रखते हैं। भले ही छीन लो तुम हमसे ये शहरी तमाशे, मगर हम अपने सीने में पूरा जंगल रखते हैं। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर ये आदिवासी समाज मिट गया तो ये जंगल नहीं बचेगा। अगर ये जंगल नहीं बचा तो हम और आप चाहे जितना भी अमीर क्यों ना हो, स्वच्छ हवा और पानी के लिए तरस जाएंगे। एक बात याद रखिएगा, जब एक आखिरी पेड़ काटा जाएगा, आखिरी मछली मर जाएगी और आखिरी नदी जहरीली हो जाएगी। आइए आज हम इस मंच में संकल्प ले कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा करेंगे, सिर्फ किताबों में नहीं लेकिन उठो, जागो और बचा लो इस हरी चादर को, वरना कफन के लिए जमीन कम पड़ जाएंगे।
बात करने नहीं, बल्कि अपनी मिट्टी संतल परगना और अपने जिले साहेबगंज की सच्ची तस्वीर रखने आया हूं। मित्रों, संतल परगना प्रकृति की गोद में बसा हुआ क्षेत्र है, जहां पहाड़, जंगल और नदियां हमारे जीवन का आधार है। और साहेबगंज जिला राजमहल की पहाड़ियां, गंगा नदी और घने जंगलों के लिए जाना जाता है। यहाँ के आदिवासी समाज में हमेशा प्रकृति को मां की तरह माना है। पेड़ काटने से पहले उसे क्षमा मांगी जाती थी, क्योंकि यह प्रकृति और मानव दुश्मन नहीं थे, दोस्त थे। लेकिन मित्रों, आज साहेबगंज की वह धरती हमसे एक सवाल पूछ रही है, क्या यही विकास है? आज राजमहल की पहाड़ियों में पत्थर खनन के बढ़ने से पहाड़ खोखले हो रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, हवा धूल भर रही है और जंगली जानवर अपना घर खो रहा है। नदियां और आसपास की नदियों में गंदा पानी और कचरा डाला जा रहा है। जो नदियां हमें जीवन देती थी, आज वही नदियां हमारी वजह से बीमार हो रही है। मित्रों, साहेबगंज, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, देवघर, जामताड़ा यानी पूरे संतल परगना में अब बारिश भी समय पर नहीं होती, कभी बहुत ज्यादा तो कभी बहुत कम। इसका सबसे बड़ा असर हमारे किसानों और धान की खेतों पर पड़ती है। यह क्या पर्यावरण की समस्या नहीं है, यह हमारी भविष्य की समस्या है। अगर आज जंगल नहीं बचेंगे तो कल न पानी बचेगा, ना ही खेती और ना ही हमारी संस्कृति। लेकिन मित्रों, उम्मीद अभी जिंदा है, क्योंकि उम्मीद का नाम हम बच्चे हैं। अपनी बात मैं इन नारों के साथ समाप्त करना चाहूंगा। जंगल है तो जीवन है, जंगल है तो जीवन है। नदी स्वच्छ, भाषा सुरक्षित, नदी स्वच्छ, भाषा सुरक्षित। आइए हम सभी यह मिलकर संकल्प ले कि हम अपने धरती माँ, अपने जंगल और अपने नदियों की रक्षा करेंगे और संतल परगना को फिर से हरा भरा बनाएंगे। धन्यवाद। विद्यार्थियों, आपने काफ़ी मेहनत किया है। हमारे पास अभी रिजल्ट आया है ऐसे कंपटीशन का, तो मैं स्कूल का नाम लूँगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड
रेडी रहेंगे। जैसे ही नाम मैं बोलता हूँ आप लोग लाइन बना के रेडी हो जाइएगा, तुरंत आएंगे, नहीं तो बहुत समय लगेगा। आज का इस जो प्राइज वितरण है, प्राइज वितरण के लिए मैं फादर फेलिक्स को आमंत्रित करना चाहूँगा। उसके हाथों से हम लोग ये प्राइज लेंगे। फादर फेलिक्स दुमका जोहार, HRDC ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर उसके डायरेक्टर हैं, और हमारे प्रोविंस के जो सामाजिक कार्य के टीम है उसके ये अधीक्षक हैं, और इन्हीं के देख रेख में ये कार्यक्रम हम लोग साथ में कंधा से कंधा मिलाकर हम लोग कर रहे हैं। इसलिए हम लोग फादर को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। इस प्रोग्राम का उन्होंने संचालन किया, ना केवल संचालन लेकिन उतना दिन से अपने क्षेत्र में, जैसे मैंने आप लोगों का स्कूल जा जाकर आप सबों से भेंट की, प्रशिक्षण दिया, वैसे ही फादर उधर अपने इलाके में प्रशिक्षण दिए। इसलिए हम लोगों के लिए एक सौभाग्य की बात है कि हम इनके हाथों से आज प्राइज लेंगे। तो प्राइज लेने के लिए आएंगे जीवन ज्योति मिडिल स्कूल सटिया से फर्स्ट प्राइज ऐसे कंपटीशन का चार्ल्स टुडू, शर्मिता मुर्मू फर्स्ट प्राइज, सेकेंड प्राइज शीला हंसदा, और थर्ड प्राइज विनिशा सोरेन। हमारे सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत बधाई और फादर को धन्यवाद देते हैं। सर इग्नासियस टुडू को आमंत्रित करना चाहूंगा। वो अभी मॉडल स्कूल बरहेट के प्रिंसिपल है, और कई जगहों में उन्होंने कल अपने बारे में हमको बताया कि वो स्टेट लेवल से हमारे शिक्षकों को, सरकारी स्कूल के जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उनको ट्रेनिंग देने के लिए सरकार के माध्यम से उनको चुना गया था। और ये कार्यक्रम पाकुड़ जिला और साहेबगंज जिला के जितने भी शिक्षक हैं उनको ट्रेनिंग दिए। तो ये जो शुभ अवसर इनको मिला, इसके लिए हम सबों को बहुत अच्छा लग रहा है, और आज उनके हाथों से हम लोग प्राइज रिसीव करेंगे। अभी आएंगे जीवन ज्योति स्कूल सटिया से Sister headmistress, our teacher representative or student representative, please come. Very good. Congratulations to all of you. प्रदर्शनी का रिजल्ट हमारे सामने। इसमें 30 प्रतिभागी थे, अधिक से अधिक संख्या में 30 प्रतिभागी थे। इसमें प्रत्येक को प्राइज मिल रहा है।